नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान आज तक चैनल में। आज हम टॉपिक लेके आए हैं जो एक नया ही टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे मशहूर व्यक्तित्व के बारे में, जिनका नाम जगदीश वासुदेव है, जिनको जग्गी भी कहा जाता था और आज के टाइम में श्री सद्गुरु के नाम से विख्यात है। आशा है कि आप सब कोई पूरे भारतवर्ष में हर कोई उनको जानते होंगे। एक्चुअली भारतवर्ष में क्या, पूरी दुनिया उनको जानती है, क्योंकि आजकल जो उनकी कार्यशैली है और जिस तरह से उनकी जीवन यापन चल रही है, पूरी दुनिया में वो विख्यात है और पूरी दुनिया उनके जाती है उनकी एक्टिविटी से, क्योंकि वो पूरी दुनिया में ही आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं जग्गी वासुदेव यानी कि सद्गुरु जी के बारे में। सद्गुरु जी के बारे में बताऊं तो उनका जन्म 3 सितंबर 1957 में मैसूर में हुआ था, जो कि कर्नाटका स्टेट में स्थित है और कर्नाटका भारत में है, वो इसलिए सब कोई जानते हैं। उनकी माता का नाम सुशीला वासुदेव और पिता का नाम बीवी वासुदेव था। जो माता थी वो एक कुशल गृहिणी थी और पिता जो है वो बीवी वासुदेव, वो एक रेलवे अस्पताल में एज ए चिकित्सक, मतलब एज ए उसके काम करते थे। ठीक है, जग्गी वासुदेव जी के बारे में बात करूँ तो जग्गी वासुदेव जी 5 भाई बहन थे, जिनमें वो सबसे छोटे थे। बात करते हैं उनके आगे जीवन के बारे में, तो उनकी इच्छा जो थी वो हमेशा माता पिता के विपरीत रही। माता पिता चाह रहे थे कि वो और पढ़ाई करे और आगे जाए, लेकिन उनकी अपने माता पिता की इच्छाओं से परे जाके उन्होंने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने व्यवसाय में रुचि लेना चाहा। उन्होंने पहला व्यवसाय जो है मैसूर के ही किसी दूर हिस्से में एज ए पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया था। जी हाँ, उन्होंने पोल्ट्री फार्म से अपना व्यवसाय स्टार्ट किया था और जिसके लिए जो उनके पैसे थे उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिए थे और तब जाके उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। उसके लिए उन्होंने पोल्ट्री फार्म के आसपास खेत वगैरह लिए थे और खेत के में ही पोल्ट्री फार्म का उन्होंने पूरा प्रसार किया था। और उसी के दौरान उन्होंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी थी जिसका नाम बिल्स एड्स था, उसके साथ ही उन्होंने व्यवसाय में प्रवेश किया था। वो दोनों मिलकर व्यवसाय कर रहे थे। तो 25 साल की उम्र में उन्होंने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों से उधार लेके। बाद में 1-1.5 वर्ष चलाने के बाद उन्होंने सेम पूरा व्यवसाय था वो अपने दोस्त को किराए पे दे दिया और वो 1 साल की यात्रा पे निकल गए। 1983 में जब वो निकले थे अपने व्यवसाय को छोड़ के, तो उन्होंने मैसूर में ही एक योगा क्लास स्टार्ट करी थी या योगा क्लास स्टार्ट करी थी। समय के साथ साथ उन्होंने अपने मोटरसाइकिल पर ही यात्रा करते हुए अपने आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कर्नाटका में, हैदराबाद में, इन सब जगहों पे योग कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया। योग कक्षा संचालन उनके जीवन यापन का स्रोत हुआ करता था और उन्हीं से वो अपना जीवन यापन किया करते थे। 25 साल की उम्र में ही वो चामुंडी हिल्स पे गए थे और एक चट्टान पे बैठे हुए थे। जब उन्होंने व्यवसाय कर लिया था तो उनको एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ और उसी के कुछ हफ्तों बाद ही उन्होंने अपने पूरा व्यवसाय को पूरा संपूर्ण रूप से छोड़ के वो योगा क्लास में लग गए और उन्होंने सोचा कि इस योगा क्लास को बड़े पैमाने पे स्टार्ट किया जाए। और लगभग 1.5 साल के ध्यान यात्रा करने के बाद उन्होंने अपने सारे अनुभव, जो भी उनके आंतरिक अनुभव थे, वो योगा क्लास के थ्रू सिखाने का फैसला किया। 1983 में मैसूर में 7 प्रतिभागियों के साथ उन्होंने पहली योग कक्षा क्लास स्टार्ट करी। समय के साथ उन्होंने कर्नाटका, हैदराबाद और सब जगह धीरे धीरे अपनी योगा क्लास को ऐसे विस्तृत करते चले गए। उसके बाद उनको तीर्थ यात्रा करना बहुत ही पसंद था। सबसे पसंदीदा जो उनका जगह था वो मैंने आपको बता दिया कि चामुंडी हिल्स था, जिसके चट्टान पर बैठ के वो आध्यात्मिक ज्ञान लिया करते थे, अपने आप को ढूंढते थे, अपने आप से बातें करते थे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती थी। मैसूर में ही आसपास के इलाके में सवारी करने, जो मोटरसाइकिल की सवारी होती थी, वो सवारी करने के अलावा उन्होंने सीमा पर कई बार बाहर भी जाने की कोशिश करी। जो सीमा भारत की होती है उससे बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन पासपोर्ट ना होने की वजह से उन्हें रोक दिया जाता था। वो अपने देश की सीमा को पार नहीं कर पा रहे थे।
फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने योग क्लास को पूरा फैलाने की सोचा। और फिर उसके बाद जैसे ही इन्होंने देखा कि योगा का संचालन हो रहा है लोगों में, लोग इसको काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, तो इन सब चीज़ के लिए वो आगे निरंतर प्रयास में लग गए। उनका बाकी समय कविता लिखने में, पढ़ने में, स्विमिंग करने में, आराम करने में बिताते थे। वासुदेव कहते थे कि 13 वर्ष की आयु से ही उन्होंने आसनों और प्राणायामों का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। लेकिन पोल्ट्री फार्म के दौरान वो उनके जो जीवन शैली है वो अलग अलग चीज़ों में बट गई थी, जैसे कि ध्यान लगाना, पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय शुरू करना और योगा संचालन के बारे में सोचना, ये सब सारी चीज़ें उनके जीवन में साथ साथ चल रही थी। तो ऐसे ही था। हालांकि वासुदेव जी के पास कोई औपचारिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी के साथ भी काम किया था उन्होंने। कुछ साल बीतने के बाद श्री गुरु जी ने ईसा फाउंडेशन का स्थापना की, जो 1992 में करी थी उन्होंने। और जिसका मैं बता दूं कि हेड ऑफिस जो है वो कोयम्बटूर में स्थित है, और कोयम्बटूर शहर के पास ही एक संगठन है जो आत्माधिक पर्यावरणिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक मंच के रूप में अब तक सबसे का सिर बना हुआ है। और ये संगठन ईसा योग नाम से कार्यक्रम प्रदान करता है, जो स्वयंसेवक द्वारा लगभग पूरी तरह से चलाया जाता है। फाउंडेशन का उद्देश्य जो है वो ईसा विद्या नामक पहल से माध्यम से ग्रामीण के शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करना है। इसे पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर केंद्रित परियोजनाओं और अभियानों को लॉन्च किया गया है। वासुदेव ने हाल में ही मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए लंदन से भारत तक अपनी मोटरसाइकिल पर एक यात्रा पूरी करी थी। और हम सब जानते हैं इस यात्रा के बारे में, हमने भी सुना था। उन्होंने कई सारे ऐसी यात्राएं करी हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जिनमें आपको बता दूं कि जिसमें एक है इनर इंजीनियरिंग, योगी गाइड टू एंजॉय, योगी गाइड टू जॉय, और उसके बाद है योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी, यस। और उसके बाद है हाँ, इन सब जितने भी इन्होंने लिखे हैं इन सबको न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर के सूची में रखा गया है। जी हाँ, इन्होंने वासुदेव ने मिस्टिक के चिंतन और जो एक और है डेथ इनसाइड द स्टोरी के लेखक भी हैं, ये भी इन्होंने ये किताबें लिखी हैं जो काफ़ी प्रचलित हुई है दुनिया में। वासुदेव जी के बारे में बात करें तो वो एक सार्वजनिक वक्ता भी हैं, जिन्हें पूरी दुनिया भर के मंच से आमंत्रित किया जाता है कि वो सम्मेलन में आए और उनको संबोधित करें। जैसे कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट में, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट में उन्होंने कई सारे अपने स्पीचेस दिए हैं और उनको इन सब चीज़ों के लिए आमंत्रण किया गया था। उन्होंने 2007 में वार्षिक विश्व आर्थिक मंच से भी बात करी थी और अपने शिक्षा का प्रसार किया था। बात करें परिवार के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि उनकी माता हाउसवाइफ थी सुशीला, और जो पिता थे वीवी वासुदेव, वो रेलवे में एज ए चिकित्सक काम करते थे। वासुदेव की एक बेटी है जो कि भारतनाट्यम में नृत्यांगना है। जी हाँ, और जिनकी शादी जो हुई है 2014 में ही चेन्नई में रहने वाले शास्त्रीय गायक जो है संदीप नारायण, उनसे उनकी शादी हुई है। और बात करते हैं इनके अचीवमेंट्स और रिवॉर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन के बारे में कि इस तरह के इनको सम्मान और पुरस्कार दिए गए हैं। तो वासुदेव को आध्यात्मिक के क्षेत्र में उनके योगदान के मानता में 2017 में भारत सरकार की ओर से दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और 2012 में द इंडियन एक्सप्रेस में के अनुसार जो 100 सबसे शक्तिशाली लोग हैं भारतीय में, वो उनमें उनका 92वां स्थान था। और 1919 में इंडिया टुडे की 50 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में वो 40वें स्थान पे थे। बता दें कि वासुदेव ने मशहूर हस्तियों, राजनीतिक नेताओं, अंतर सरकारी संगठनों और कई सामाजिक और पर्यावरण अभियानों और आध्यात्मिक शिक्षाओं में रुचि रखने वाले जनता के सदस्यों से ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने सेव सॉइल के अभियान के बारे में भी कई बार वकालत करी है और उनके मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के साथ काम भी किया है।
कई बार नए नए सेव सॉइल्स पर चर्चा करने के लिए द डेली शो पर वासुदेव की मेज़बानी की, और इस तरह के रोगन ने वासुदेव के साथ पॉडकास्ट पर बात भी करी थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मृदा स्वास्थ्य के बारे में सुधार और इनके सुधार के प्रयासों के बारे में भी चर्चा करी, और वासुदेव जी के साथ एक कार्यक्रम में भाग भी लिया था। और ये सब चीज़ें सारी गतिविधियाँ ये करते रहते हैं टाइम टू टाइम पर, जैसे कि गो हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाना, और बहुत सारी चीज़ें जो भी देश में नहीं होनी चाहिए उन सब चीज़ के बारे में भी वो बात करते रहते हैं। वो वामपंथी उदारवादियों और कश्मीर आतंकवाद की सहायता करने वाले उन्हें बढ़ावा देने का भी वाले लोगों को भी काफ़ी खिलाफ मानते हैं, और इन सब चीज़ों मतलब कि सारे राजनीतिक गैर राजनीतिक सारे चीज़ों में ये इन्वॉल्व होते हैं और अपने जो विचार है वो उस पर साझा करते हैं। बता दें कि वासुदेव जी ने कई बार विज्ञान और उनको बढ़ावा देने के लिए या विज्ञान को गलत तरीके से पेश करने के लिए उन पर आरोप भी लगाया गया है। वह विज्ञान द्वारा समर्थित दावे पर प्रचार करते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान उपयोग किया गया पका हुआ भोजन मानव शरीर के प्राणिक ऊर्जा को कम करता है। ऐसी चीज़ें उन्होंने बताए हैं जिसे जो कि परे होता है एक विज्ञान से। उन्होंने बार बार कमरे के तापमान पर पारा को ठोस बनाने में सक्षम होने का दावा किया है, लेकिन इनके सारे दावों को खारिज कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें थी उनके बारे में। तो चलिए, ये थी उनके बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं इन सब की टोटलिटी में। तो हमने सब कुछ बता ही दिया कि वो पूरा देश जो है आज इनको एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में जानता है। लोग इनको काफ़ी सुनने की इच्छा रखते हैं, लोग इनसे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। वो इनके अंदर देशभक्त भी भरा पड़ा है, जो अपने देश के हित में हमेशा सोचते हैं या उसके हिसाब से आगे अपने कार्य करते हैं। तो एक सदगुरु, एक गुरु होने के साथ साथ ही देश के हित में भी बात करते हैं। ये एक योगा टीचर के बारे में बहुत प्रख्यात है, पूरी दुनिया इनको एज ए योगा टीचर जानते हैं, जिन्होंने योगा के संचार में आम भारतीयों का बहुत अहम योगदान दिया है ताकि लोग स्वस्थ रहे और बढ़िया रहे। तो मैं भी यही कामना करता हूँ उनके साथ कि आप लोग भी स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। ये था आज तक के लिए जानकारी। धन्यवाद, शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।